लिखा हुआ है, वैसे 32 कंट्रीज हैं जहाँ पर पाकिस्तानी आसानी से जा सकते हैं। खुशामदीद दोस्तों, हम सोच की इस नई एपिसोड में गुज़िश्ता चंद सालों से आपने देखा होगा कि मुल्की हालात जो हैं वो अपनी बदतरीन शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। माशी लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो अच्छे रोज़गार की खातिर दूसरे ममालिक की तरफ रुख कर रहे हैं। उनका क्रेज़ भी है और वो चाहते हैं कि किसी तरह वो अपने और अपने ख़ानदान, अपने बहन भाइयों या बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। अच्छा, अब लोग जो हैं वो बाहर जाने का उन्हें जुनून तो है, वो रोज़गार की तलाश में बाहर भी जाते हैं, हिजरत करते हैं। तो क्या उन्हें किसी एजेंट का रुख करना चाहिए या उन्हें किसी कंसल्टेंट के की जो है मदद लेनी चाहिए? उससे आखिर क्या करना चाहिए कि वो किसी दूसरे मुल्क में वो जाकर अपने लिए बेहतर रोज़गार के ज़राए जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सके? तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमजद परवेज़ साहब। जैसे कि आपको मालूम है कि वो हर मौज़ू पर रोशनी डालते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है, क्योंकि ये खुद जो है वो 14 ममालिक का सफ़र कर चुके हैं और इनका कभी पता नहीं चलता किस वक़्त कौन से मुल्क में आपको ये पाए पाए जाएँ, वहाँ पे आपको मिले ये। तो ये इस हवाले से बहुत बेहतर जो है वो रहनुमाई करते हैं। तो आज हम इसी मौज़ू पर बात करते हैं कि अमजद साहब बताएँ ज़रा कि क्या सही तरीक़ाकार है किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपने लिए बेहतर रोज़गार पैदा करना? थैंक यू वेरी मच जी। मैं हूँ अमजद परवेज़ और सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक जो है ना करेक्शन वो सर की कर दूं कि मैं 14 ममालिक में अभी नहीं गया, लेकिन इंशाल्लाह 114 में जाऊंगा। अभी मुझे सिर्फ 11 मुल्कों का ओके, इत्तेफाक ओके, हुआ है। ओके। वो 11 नहीं जिसको डॉन नहीं, मैं वो भी आप 11 तकरीबन मुल्कों 2-3 की बार चले गए, मैंने वो भी शामिल कर दिया। जी। वो असल में हुआ इस तरह है कि मेरा जो एक्सपोजर है जी, वो जी। 14 दफा का दफ़ा सफर का का है। है। ओके, ठीक ओके, है, ओके। सही। इस वजह से ऐसे लगता है कि मैं जो है तो मतलब अगर मैं 2015 से देखिए अब तक हुँ, करूं तो मुझे ये जो है ना वो समझ लें कि साल में 2 दफा या साल में 1 दफा मैं इंटरनेशनल टूर जरूर करता हूँ। ओके। तो इस वजह से एक तासर ये है कि आपको भी पता है कि कभी मेरा फोन ना मिले जी, जी। तो कुछ दोस्त तो समझते हैं कि लाइव फेर गया फिर है। गया। ठीक है ना। सही। सो ये एक मतलब तासर है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे बहरहाल शौक है। हुँ, ठीक है ना। मैं चूंकि कॉलम नगार हूँ, हुँ, लिखता हूँ, रिसर्च करता हुँ। हूँ और बुक्स भी लिखता हूँ, इसलिए सफरनामा नगार भी हूँ। सही। तो फिर सफरनामा नगार तो उस वक्त ही हो सकता है ना जब बंदा सफर करे। तो सफ़र करें। अब आते हैं उस बात की तरफ हुँ, हुँ। कि लोग अगर बाहर जाना चाहें तो कैसे जाए। हुँ, एक तो ये है कि दो तरह की है हमारे यहाँ सिचुएशंस। हुँ, हुँ। एक तो ये है कि जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है चंद दहाइयों से, जी, जी। और उस इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई है। हुँ, हुँ। महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल तक लोगों को डिस्टर्ब किया है। ओके। अब ये तो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसके साथ एक तीसरा प्रॉब्लम है जो इन सबसे सीवियर है। हुँ, हुँ। वो ये है कि हमारे यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी लाइफ सिक्योरिटी का भी इशू पाया जाता है। सही। वो फिर बहुत सारे लोग जो है ना इसमें फिर कॉन्शियस होते हैं। तो उसकी वजह से पिछले 1-2 दहाई से स्पेशली हुँ, हुँ। और पिछले चंद सालों से बिलखसूस एक ट्रेंड बना है लोगों का मुल्क से बाहर जाने का। अब अगर दुनिया को हम 3 कैटेगरीज में तकसीम करें ना, हुँ, हुँ। तो एक है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ड ठीक है। एक है जिसको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, हुँ, हुँ। एक है जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। सही। अब फर्स्ट वर्ल्ड जो है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड की कैटेगरी के लोग जाएंगे। हुँ, हुँ। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर मिडिल क्लास जाएगी, हुँ, हुँ। और बाकी रही हम जैसे लोग हुँ, हुँ। जो मिडिल क्लास कहते हैं अपने आप को, बहरहाल है नहीं। अब वो क्या करते हैं, वो फिर उन कंट्रीज में जाते हैं जिन कंट्रीज में ना तो हमें वीजा पूछा जाता है, सही, ना हमें कोई लाइन हाजिर किया जाता है, ना सही, कोई इस तरह का मामला है। सही। अच्छा, उसके लिए मैं चाहूंगा कि अपने जो दर्शक हैं जिनको हम कहते हैं उसका मतलब ये ऑडियंस है उनमें जो है ना जो है वो चाहते हैं कि हमें गाइड किया जाए। हुँ, हुँ। सो इससे पहले कि मैं आपको गाइड करूं, एक बात याद रखें कि बाहर जाने से पहले आपको
उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, सही। जिस कंट्री में भी जाना है। जिस कंट्री में भी जाना है। सही। फर्स्ट वर्ल्ड के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की अपनी है, और जो थर्ड वर्ल्ड समझे जाते हैं उनकी अपनी है। अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं, या आप इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, या आप फिर असाइलम करना चाह रहे हैं, तो वो भी, उसमें भी एक होता है जिसको कहते हैं UNCHR, एक अदारा है, यूएनओ का एक अदारा है। अब यूएनओ का जो अदारा है उसकी, उसके कुछ कंट्री उसके सिग्नेटरी हैं। अगर ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो असाइलम के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो अगर तो वो जाते हैं UNCHR के सिग्नेटरी कंट्रीज में, तो उनका प्रोटोकॉल और है। अगर वो जाते हैं ऐसे ही बस चले जाते हैं, तो वो जिन मुल्कों में चले जाते हैं उनमें फिर अगर सिग्नेटरी नहीं है तो उनके लिए मुश्किलात होती है। अच्छा, एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं विजिट वीजा। तो भाई विजिट वीजे के लिए जो है, जो USA और जो कनाडा है, या जो यूरोप है, या ऑस्ट्रेलिया है, एक तो ये है कि जब भी आपने जाना है उसके लिए पहले आप उसके बारे में मालूमात हासिल करें। सही। अच्छा, इसमें आपने अपने इंट्रो में एक बात कही थी कि एजेंट से राब्ते किया जाए, या ट्रैवल कंसल्टेंट से किया जाए, या ट्रैवल एडवाइजर से किया जाए। तो इसमें से एक तो बिग काटा लगाए ना जी एजेंट पे। ठीक हो गया। एजेंट जो है वो कोई चीज नहीं होता, और अगर कहीं पे कुछ होता है तो भाई हम उसको बहरहाल एंडोर्स नहीं करते। मतलब जो कहते हैं इतने पैसे दे दो, तो हाँ, वो एक इलीगल कैटेगरी में आता है, और वो उन लोगों, ज्यादा लोग वो ट्रैप होते हैं जो बाय हार्ट सोचते हैं, इमोशनल थिंकर जो है, सही, वो उसकी वो जो है ना उसकी वो जो उसको उसके डिक्के में चढ़ जाते हैं। प्रॉपर वे क्या है? सही, प्रॉपर वे ये है कि अगर आप 30 साल से नीचे हैं, यानी 25 साल से नीचे हैं, और 16 साल से ऊपर है, यानी एजुकेशन में, तो फिर बेस्ट वे है जाने के लिए कि गो फॉर द एजुकेशन। सही, स्टडी वीजा, मतलब स्टडी वीजे के लिए आप जाएं। अच्छा, वो निस्बत आसान है लेकिन महंगा है। सही, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाएं। सही। उसके लिए आपके लिए अगर तो आप स्कॉलरशिप पे जाना है तो फिर आपके लिए दुनिया खुली है। उसके लिए आप अपने मार्क्स जो है वो उसके मुताबिक दें। सही। दूसरा, जो कंट्रीज है, यूनिवर्सिटीज भी स्कॉलरशिप देती है, कभी कभी कंट्रीज स्कॉलरशिप देते हैं, कभी कभी आपके अपने कंट्री के अंदर स्कॉलरशिप के, मतलब आपके अंदर भी ऐसे हमारी यूनिवर्सिटीज है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, लम्स है, ऐसे सब ने अपने अपने जो है ना वो स्कॉलरशिप दी होती है, 50%, 80%, 100% ऐसे। ठीक है ना, अप्लाई करें वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बाहर जाने के लिए, तो उसके लिए जो फर्स्ट वर्ड है वो जरा महंगा है। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में जाते हैं, जिसमें किर्गिस्तान है, जिसमें उज़्बेकिस्तान है, जिसमें मलेशिया है, बेस्ट कंट्री है, आप एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बात कर सर जी, अच्छा एक मैं जरा अभी आता हूँ, एक चीज और मुकम्मल कर, वो है टूरिस्ट वीजा। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक पासपोर्ट के साथ हैं, जी जी, तो उसके लिए आपको विजिट वीजे के लिए जाना चाहिए। सही। विजिट वीजे के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एक बार डिस्क्लेमर दे दूंगा आपको, सही, जो मैं कह रहा हूँ वो हतमी नहीं, में ये है सैर करने के लिए जो अच्छे कंट्री है, मैं जिनमें जा चुका हूँ। सही। अच्छा, उनमें नंबर 1 नेपाल है, सार्क कंट्री है, आप जाएं, वीजा ऑन अराइवल है, ठीक है। उसके बाद कंबोडिया है, ई वीजा भी है, वीजा ऑन अराइवल भी है, ठीक। उसके बाद थाईलैंड है, ठीक है, वीजा ऑन अराइवल नहीं है, अच्छा, या है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, अच्छा, लेकिन बाहर निस्बतन उसका वीजा आसान लग जाता है, ठीक है। वो टूरिस्ट कंट्री है, आप चाहे उसमें। मलेशिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर विजिट, मलेशिया जाए, बेहतरीन कंट्री, ठीक है। और वो उसका कल्चर भी बड़ा कमाल है, मिक्स कल्चर है उसका, ठीक है ना। खाना पीना, हलाल फूड, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। अज़रबैजान है, अच्छा, बेहतरीन कंट्री है, बाकू उसका कैपिटल है, जो वहां जाए, ठीक है, सैर करें, डिसेंट कंट्री है, डिसेंट लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बेस्ट कंट्री है मिडिल ईस्ट, जिसमें नंबर 1 पे है UAE, दुबई, फिर उसकी रियासतें हैं, ठीक है ना, वहां पर जाए,
सही। और पहले विजिट करें। ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं, बेहतर है जो काउंसिल जो है ना काउंसलर्स, यानी जिसको कंसल्टेंट्स कहते हैं, जी, सॉरी जी। कंसल्टेंट जो है बेस्ट जी। कंसल्टेंट ठीक है। उनको मिलें, या खुद स्टडी करें उनकी वेबसाइट्स को और उस पर खुद अप्लाई करें, एजेंट के थ्रू नहीं। सही। ठीक है ना, अपनी मर्जी है, हम एजेंट के खिलाफ भी नहीं है और हम एजेंट के बारे में नहीं कुछ एंडोर्स नहीं करते। बिल्कुल सही। ठीक है ना। सो आप कंसल्टेंट को मिले, कंसल्टेंट अच्छे कंसल्टेंट ढूंढे, मिल जाते हैं अच्छे कंसल्टेंट। अच्छा, थोड़ा एक चीज़ है कि डिफाइन करें कि एजेंट और कंसल्टेंट में कैसे डिफरेंशिएट करें? एजेंट जो है वो गारंटी देता है आपको कि मैं आपको वीजा लगवा के दूंगा। ओके, ओके, ठीक हो ठीक गया। है ना। वो आपसे अब एक लफ्ज बोला जाता है डन बेस पे वीजा। ओके, वो डन बेस का एम्बेसी की अपनी पॉलिसीज है। ठीक है। उसने आपका कागजात देखने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट देखनी है, फुलफिल करनी है आपने। आपका ठीक अगर है। इंटरव्यू बेस्ड है तो आपका इंटरव्यू करना है, अगर इंटरव्यू नहीं है तो बगैर इंटरव्यू के उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपको वीजा दे देना है। एजेंट कह रहा है कि मैं जो 100% वीज़ा लगाऊँगा, लेकिन बात तो खत्म होती है एम्बेसी पे। वो एम्बेसी पे। ठीक है ना। वो तो एजेंट को नहीं मानती, वो तो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक चलती है, अपनी इसलिए पॉलिसी के हम उसको मुताबिक। इंडोर्स ही नहीं करते। एंडोर्स ही नहीं करती। ठीक है ना। ठीक हो। इसलिए कोई हमारी वीडियो देख के तो भाई हम ये कह रहे हैं कि हम इसको इंडोर्स नहीं करते। एक होते हैं कंसल्टेंट, एक होते हैं ट्रैवल एडवाइजर। ठीक है। ट्रैवल एडवाइजर जो है वो कंसल्टेंट नहीं होते। सही। वो कभी कभी आपको एडवाइजरी के पैसे ले लेते हैं, कभी कभी वो पैसे नहीं लेते। मिसाल के तौर पे अभी हमने एक सेटअप शुरू किया है, उसमें हमारा बिजनेस तो है नहीं। सही। वो एक जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह वास्ते। सही। ठीक है ना। सही। ताकि लोग, ये भी ये वीडियो आज बन रही है, ये भी सही। एक तरह की एडवाइजरी है। सही। ठीक है ना। बिल्कुल एक रहनुमाई है। एक रहनुमाई है, तो वहां से आप उसको स्टडी करें। अच्छा, उसके बाद फिर आप सोचें कि कैसे अप्लाई करना है। वो नेक्स्ट अब बताता, आप मुझे क्वेश्चन पूछें फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ कि वो कैसे अप्लाई करें। सही। नहीं, वो मैं बात ये करने लगा था, बेसिकली स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहे थे। सम टाइम जो हुकूमतें होती हैं वो भी आपस में माहदा करती है स्कॉलरशिप के हवाले से। ठीक है। पाकिस्तान में फर्ज करें कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को वो कहती है मैं 10,000 जो स्कॉलरशिप यहाँ पे बच्चों को अवेल कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी लोगों को आगाह रहना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स ओपन हुई हैं कि नहीं हुई। शान साहब, आपका जिसको कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन है, जी, जी। उसके लिए जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं, जी, जी। वो जो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, जी, जी। पहली बात तो यह है कि उस कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ऐसे। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको उनके नोटिफिकेशन आएंगे। उस नोटिफिकेशन में फिर स्कॉलरशिप के हाँ बारे में जी। भी बात होती है। आपको वो डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वो आपकी वो ट्रेन करके एक बेल बजेगी, आपको पता चलेगा कि अच्छा मेल आ जी, जाएगा यहाँ। जी ठीक है ना, कि यूएस से गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या कहा है, क्या कहा है। या कनाडा की, या जिस मुल्क में भी आप चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये है। दूसरा यूनिवर्सिटीज है, हाँ जी। उनकी आप वेबसाइट्स को देख लें, उनको स्टडी करें, थोड़ा वक्त उस पर लगाएं, स्टडी करें। अच्छा सर, ये एक अहम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा इस सीरीज बनाते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन ये है कि रिजेक्शन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या वजह होती है रिजेक्शन की, वीजा जब रिजेक्ट हो जाता है? वैसे तो उसकी सेवरल रीजंस है। ओके। ठीक है ना। मेजर दो रीजंस उसकी है। ओके। एक रीजन ये है कि आपने पर्पस डिफाइन नहीं किया हुआ। पर्पस डिफाइन नहीं किया। मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूँ, टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजे की। सही। बहुत सारे लोग विजिट वीजे को टूरिस्ट वीजा कह रहे होते हैं और टूरिस्ट वीजे को विजिट वीजा कह रहे विजिट होते हैं। वीजा कह देते हैं। अब विजिट वीजा क्या है कि एक शख्स आपको इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन भेज रहा है, ठीक हो वो गया। कोई भी पर्पज है उसका, सही। उसके लिए आप उस बेस के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। सही। दिस इज कॉल्ड अ विजिट वीजा। सही। अब अगर आपने टूरिस्ट जाना है तो उसके लिए आपको किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। सही। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने होटल बुकिंग करानी है और उसके बाद आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाना है। सही। और आपने दीगर रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ बता दूं अगर आप कहें। हाँ जी, बता दें। उसकी वेबसाइट के किसी मुल्क में जाना, मैं मिसाल के तौर पे मैंने जाना है जी फ्रांस। सही। सो एक तो यह है कि कुछ कंट्रीज हैं यूरोप के जो है वो VSF ग्लोबल के ऊपर है। सही। वो उन्होंने एक इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसके ऊपर आपके फॉर्म फिल होने हैं, उन्होंने हैंडल करना है आपको। और उसकी कॉम्बिनेशन है, यानी उनका एक बिजनेस कॉर्पोरेशन चल रहा है जैरीज के साथ। सही। ठीक है। कुछ कंट्रीज है जो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्पेन है इंडिपेंडेंट कर रहा है, फ्रांस जो है वो इंडिपेंडेंट कर रहा है, वो डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट देता है। सो आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है और वहां पर देखना है कि पाकिस्तान के लिए फ्रांस के वीजे की क्या रिक्वायरमेंट है, सही। उसका प्रिंट आउट निकालना है।
सही। और उसके बाद उस प्रिंट आउट के साथ आपने, अच्छा एक और बड़ी जो बात है जी, वो जी। ये है कि मैं वो नाज़रीन को ये स्पेशली बता दूं हुँ, कि इसको ना सिस्टमैटिकली लें, इमोशनली नहीं ना बिल्कुल लें। ऐसे ही, बिल्कुल मिसाल ऐसे के तौर पे अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं, जैसे मैं फ्रांस की मिसाल देता हूँ, तो अगर आपने जाना ना अक्टूबर को, ही। हुँ, हुँ, तो उसकी तैयारी आपने जनवरी को करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपने जाना है दिसंबर को, तो उसके लिए आपको यानी कि मार्च अप्रैल कम से कम 6 माह पहले आपने इसकी तैयारी करनी है। 6 माह क्यों तैयारी पहले करनी है? एक तो ये है कि आप उसके लिए आप स्टेटमेंट चाहिए बैंक की, हुँ, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, एफआरसी चाहिए, शादीशुदा है तो एमआरसी आसान चाहिए। हल ये है कि अगर आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, उस कंट्री की वेबसाइट के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट लिखिए, हुँ, हुँ, उस रिक्वायरमेंट को देखें, प्रिंट आउट निकाल लें, टिक करें और वो डॉक्यूमेंट जो वो कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सही, करें। सही। और उसके बाद खुद अप्लाई करना है तो खुद अप्लाई कर दें, या कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट की फीस जो है वो 10,000 से लेके तो लाख रुपए तक होती है। हुँ, हुँ, ठीक है ना, मर्जी है किसी की वो कितने पैसे देता है। ठीक है ना, छोटे कंट्री के लिए थोड़ी फीस है, बड़े कंट्री के लिए ज्यादा है। कुछ तो ड्रॉप बॉक्स के जरिए भी, जैसे थाईलैंड है या मलेशिया है या सिंगापुर है, इस तरह के जो कंट्री है इनका ड्रॉप बॉक्स के जरिए भी हो जाता है। सही, ठीक है ना, सही। बाकी ये है कि आप उसके लिए कंसल्टेंट को हायर करें, उनको फीस दें, वो आपको प्रॉपर जो है वो बताएगा। हाँ, उसके लिए थर्ड ओपिनियन जरूर ले लें कि यार ये कैसा कंसल्टेंट है। बिल्कुल लेकिन ऐसे। कंसल्टेंट जो है वो 90% कंसल्टेंट जो है वो आपको सही गाइड करते हैं। ठीक है बिल्कुल ना, सही। उन्होंने फीस इस बात की लेनी है, वो आपको वीजे की गारंटी कोई नहीं देते। हुँ, वो कहते हैं जी वीजा 99.9% हमारे जो हम आपकी फाइल तैयार करेंगे ना उसके ऊपर लगेगा। हुँ। लेकिन चूंकि हम एम्बेसडर नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में तो कोई ये नहीं है, बिल्कुल। वो एम्बेसी नहीं तो लगा। दोस्तों बड़ी मालूमाती बातें थी, हमने सामने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि किस तरह जो लोग हैं उनको दुश्वारी पेश आती है बाहर जाने में और उन्हें किन मामले का रुख करना चाहिए। तो सबसे बेहतर ये होता है कि किसी कंसल्टेंट से राब्ता करें। जो लोग आपकी बेसिकली मसला ये होता है कि जो भाग-दौड़ आपने करनी है वो कंसल्टेंट करता है, जो मालूमात आपने इकट्ठी करनी है वो कंसल्टेंट को पहले पता होता है। तो अच्छे कंसल्टेंट आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, वहाँ से आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी का नाम नहीं लेते क्योंकि हम ये आप आपकी अपनी मतलब रिसर्च होनी चाहिए कि कौन-सा कंसल्टेंट जो है बेहतर होगा। आखिर में मैं एक चीज ऐड हाँ करना जी, चाह हाँ रहा जी। हूँ कि मैं आपके फायदे आप गूगल पे जाएं और वहां पर देखें कि किन कंट्रीज में आसानी से जाया जा सकता है। वहां पर आपको डिफरेंट किस्म की वेबसाइट आएंगी, उसके ऊपर लिखा हुआ है। वैसे 32 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी आसानी से इसी जा के साथ सकते हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ ज़ीशान। हैं। और मैं हूं अमजद। बहुत शुक्रिया दोस्तों।